वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कोड़ंगल से रेवंत रेड्डी की कामयाबी पर यहाँ की आवाम को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अलबत्ता रेवंत रेड्डी को ज़मीनों पर कब्जे करने और पैरवी करने का लाइसेंस मिल जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के बजाय BRS के मौजूदा रुकन असम्बली नरेंद्र रेड्डी को दोबारा कामयाब बनाया जाए। उनको कामयाब बनाने पर हल्के की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी के अवाम ने पहले ही रेवंत रेड्डी को बदतरीन शिकस्त देने की तैयारी कर ली है। ఏం మాట్లాడతాడు? ఆయన గుణం ఏంది? ఇప్పుడే నరేంద్ర రెడ్డి చెప్పిండు కదా, కాంగ్రెస్ పార్టీలో చెప్తున్నారు, మనం చెప్తలేం. టిక్కెట్లు అమ్ముకున్నాడు, మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడని గాంధీ భవన్ మీద రాళ్ళు పట్టి తంతా ఉన్నారు. అది రేవంత్ రెడ్డి. वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि RTC वर्कर्स को हुकूमत में जम करने का वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है। अफसोस इस बात का है कि गवर्नर ने बिल में रुकावट पैदा की और बिल को वापस भेज दिया। ताहम दोबारा गवर्नर को ये बिल भेजा गया। गवर्नर ने इस बिल को मंजूरी में ताख़ीर की, तब तक रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया था। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से भी हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी की गई और मकतूब रवाना किया गया, लेकिन कमीशन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। शहर के कई इलाकों में आज सुबह अचानक बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। चंपापेट, उत्पल, तारनाका, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, फिल्म नगर, कृष्णा नगर, SR नगर और पुराने शहर के दीगर इलाकों में बारिश हुई, जिसके नतीजे में बाज़ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ व सनत नगर के BRS उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि आवाम के लिए वो हमेशा दस्तयाब रहे हैं, इसीलिए हल्के के आवाम से वो वोट मांग रहे हैं। इंतखाबी तशरीह मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने बंसीलाल पेट डिवीज़न के बाज़ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने गरीब और मुतवसत तबके के अवाम के मकामात को तमाम तरह की तरक्की देने का तयख़ुन दिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि एक मरतबा फिर उन्हें कामयाब बनाते हुए हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाए। ఆడ పోలింగ్ స్టేషన్ దగ్గర జనం ఉన్నారు, లైన్ ఉన్నది. ఇప్పుడు పోతా, గంట అయినాక పోతా, 4 గంటలకు పోతా, అట్లా కాదు. అందరూ పోయి ఓటేయాలి. ఓటు అనేది మన హక్కు, తప్పకుండా వేయాలి. మీదైనా పండుగలు జరిగినా, పాపం జరిగినా, అన్నీ ఏది జరిగినా నేను ఉంటేనే కదా జరిగేది. ఇప్పుడు కొత్త పిచ్చపోళ్ళు అంతా వస్తారు, ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి కదా, ఇక మనకు కనిపించిన వాళ్ళంతా మనకు వచ్చి కనిపిస్తుంటారు. కాబట్టి ఎవరు కనిపించినా కానీ నేనున్నా కాబట్టి ఎవరు కనిపించినా ఆ పోలింగ్ బూత్లోకి పోతే కారు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ, కారు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడనే 3 నంబర్లు ఉంటుంది. అది సరే, మీరు పోగానే బ్యాలెట్ చూడంగానే కారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఓటేయండి. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ వస్తాయి. మీకు అన్నిటికంటే ప్రధానమైంది ఈ ఇళ్ళ సమస్య, అది పరిష్కారం అయిపోతుంది, తప్పకుండా అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ అంటే అది ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు ఇలా పిలిచి కూడా మాట్లాడినా తప్పకుండా అయిపోతుంది. ఇక రోడ్లు అయితే చాలా అద్భుతమైన రోడ్లు, డ్రైనేజీ, వాటర్ లైన్ అన్నీ అద్భుతంగా చేయించినాం. ఒకప్పుడు బస్సులో తిరగాలంటే నాకు కూడా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మంచిగా చేసుకున్నాం, ఇంకా మంచిగా చేస్తాం. ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు వచ్చేటివి ఉన్నాయి, వస్తాయి. కానీ ఒకటేందంటే బస్తీలో ఎవరికి ఏది వచ్చినా కానీ సంతోషపడాలి. ఆ బస్తీలలో ఎట్లయితుందంటే ఒకళ్ళకి రాగానే మరి నాదెట్లా, నా కథ ఎట్లా, ఈ టైం తయారైంది. మన బస్తీలో అట్లా కాకుండా ఏంటంటే ఎవరికి ఏ కార్యక్రమం వచ్చినా కానీ రేపు నాకు వస్తుంది, ఇవాళ వాళ్ళకి వచ్చింది అనేటువంటి ఆ ధైర్యం ఉండాలి. खैरताबाद के BRS MLA उम्मीदवार D नागिंदर ने अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। बंजारा हिल्स डिवीज़न के MBT नगर में
उन्होंने घर घर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम चलाई और राय दहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने हुकूमत की स्कीमात और तरक्याती कामों के साथ साथ मंशूर में आवाम से किए गए वादों से भी राय दहिंदों को वाकिफ करवाया और उन्हें कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ की मौजूदगी में बीजेपी कारपोरेटर गोपाल गौड़ ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रकाश गौड़ ने उनको फूल और खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों के नतीजे में दीगर जमातों के कायदीन बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी ताईद से एक मरतबा फिर बीआरएस की जीत यकीनी है। धर्मपुरी के कांग्रेसी उम्मीदवार लक्ष्मण कुमार ने कहा है कि वजीर के ईश्वर गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर की जानिब से किए गए वादों पर अमलावरी नहीं की गई है। धर्मपुरी के किसानों को आबपाशी के लिए पानी सरबराह करने में के ईश्वर नाकाम हो गए हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने खेतों में मोटरों में बरखी मीटर्स के मसले पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी मकसद के लिए 24 घंटे बरखी की फराहमी पर कांग्रेस कायदीन चंद घंटे ही बरखी के काफ़ी होने की बात कर रहे हैं, जो मज़हक का खेज है। कांग्रेस बरखी के मसले पर नाकाम हो गई है। पूरे के मजलिस से उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आज सिंगरनी कॉलोनी चंपापेट के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की कि मजलिस के हक़ में वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस के हाथ मजबूत करें। इस मौके पर इंचार्ज याकुतपुरा यासर अरफात के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। मैं अभी कोरमागुड़े एरिया के अंदर पदयात्रा में हूँ। बारिश हो रही है तो अभी यहाँ पर एक वर्कर के घर पर आकर बैठा हूँ। तो अल्लाह का करम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से रोज़ पैदल दौरे कर रही है और पब्लिक मीटिंग्स कर रही है। पब्लिक का रिस्पांस माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा है। जमात के हक़ में ये सीट पिछले 60 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ माना जाता है और किला माना जाता है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अब की मरतबा बहुत भारी अक्सर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाबी हासिल करेगी। यहाँ पर तो पब्लिक का रुझान 100% अब कितने परसेंट आने की उम्मीद रखते हैं? भाई इधर देखिए, एक चीज़ है, जो रुझान है वो तो आप जानते हैं। अब नया परसेंटेज कितने आएगा, क्या आएगा, वो तो अभी हम बोलना नहीं चाहते हैं। इंशाल्लाह 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, डब्बे खुलेंगे, आप खुद देख लेना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत भारी लीड से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी देगा। बीआरएस के कुकटपल्ली उम्मीदवार कृष्णा राव ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद में तमाम इलाके के अवाम मिलजुल कर रह रहे हैं। मूसापेट से प्रजा आशीर्वाद रैली निकाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल दौर हुकूमत में बीआरएस ने शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर रखा है। साफ पानी, बरखी की सरबराही के इक़दाम किए जा रहे हैं और आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि एक मरतबा फिर उन्हें मुंतखब करते हुए इलाके की तरक्की को यकीनी बनाएं।
सिद्दीपेट जिले के गजवेल मंडल में मुदिराज तबके का इजलास हुआ। इस इजलास में मुदिराज तबके ने रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बीआरएस एक मरतबा फिर बरसर इख्तिदार आएगी। खैरताबाद की कांग्रेसी उम्मीदवार विजया रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस की 10 साल हुक्मरानी में टैक्स बरखी के चार्जेस में इजाफे से अवाम परेशान है। इस मरतबा कांग्रेस को वोट देने की उन्होंने अवाम से अपील की। इंतखाबी तशहीर के हिस्से के तौर पर उन्होंने खैरताबाद हल्के में पंजागुट्टा, द्वारकापुरी, रामाकृष्णा कॉलोनी और दीगर इलाकों में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। కానీ కాలనీలలో బస్తీలలో కూడా అదే స్పందన. టీచర్ గారితో ఉన్న అనుభూతి, అదే విధంగా 8 ఏళ్ళు మేము చేసిన సర్వీస్ కూడా వాళ్ళు అందరూ గుర్తుపెట్టుకొని రాబోయే రోజుల్లో మాకు ఒక మంచి అవకాశం ఇస్తారని, ఎమ్మెల్యేకి మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తారని వాళ్ళు ధీమా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అదే కాకుండా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ల నుంచి పెరుగుతున్న ట్యాక్స్లే కానీ, పెరుగుతున్న కరెంట్ రేట్లే ఎందుకు కాదు, అన్నిటితోటి కూడా విసిగైపోయి ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ రావాలి, అప్పుడే మంచి మార్పు వస్తుందని ప్రజలందరూ కూడా విశ్వసిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంచి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. ఈరోజు ఎంప్లాయీస్ కానీ, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ, పోలీస్ వాళ్ళు కానీ, నిరుద్యోగుల యువత కానీ, మహిళలు కానీ, బీసీలు కానీ, ఎస్సీలు కానీ, ఎస్టీలు కానీ ఎవ్వరు కూడా ఈ ప్రభుత్వంతో సంతోషంగా లేరు. మార్పు వాళ్ళు కోరుకుంటా ఉన్నారు. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ రూపాన్ని అయితే ఇంకా అందరికీ కూడా మేలు జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. మాకు విజయకేతనం దిక్కు నడిపిస్తారని నమ్ముతా ఉన్నాము. ఎస్పెషల్లీ మా 6 గ్యారంటీలు ఏవైతున్నాయో ఇంటింటికి తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ 6 గ్యారంటీలు ఆకర్షిస్తున్నాయి. రాబోయే కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే తెలంగాణ బాగుపడుతుంది, అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఉద్దేశంతో ఎస్పెషల్లీ ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం ఏదైతే ఖైరతాబాద్ కాంగ్రెస్ కంచుకోటగా ఉండేనో మళ్ళొకసారి ఆ కంచుకోట అవుతుందని మేము నమ్ముతా ఉన్నాము. ऑनलाइन गेम में वरंगल जिले के नरसमपेट में नौजवान की मौत हो गई। इसकी शिनाख्त इंटर साले 2 में जेर तालीम प्रशांत के तौर पर की गई है, जिसने ऑनलाइन गेम के लिए 2 लाख रुपए कर्ज हासिल किया था। इस तालिब इल्म ने अपने बाप को इसकी इत्तला के बगैर उसके बैंक खाते के जरिए ये रकमी मामलत की थी। रचाकुंडा पुलिस ओहदेदारों ने हयात नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पैदा अंबरपेट के करीब एक कार से 2 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की। ये रकम 5 बैग्स में छुपा कर ले जाई जा रही थी। पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान इस रकम को जब्त किया गया। ये रकम चोटुपल मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने 3 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में ले लिया। कांग्रेस के चिन्नूर उम्मीदवार विवेक के मकान पर धावों पर ईडी ने वजाहत की है। ईडी ने वाज़ेह किया कि विजिलेंस सिक्योरिटी के नाम पर जी विवेक की जानिब से बड़े पैमाने पर बेकायदगियां की गई हैं। 2000 करोड़ रुपए की बदउनवानी का मरकजी एजेंसी ने दावा किया। एजेंसी के अहदेदारों ने कहा कि नकली दस्तावेजात के जरिए सजात की खरीदारी का भी मामला सामने आया है। बीएसपी सरबराह व उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने कहा है कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बदउनवान हुकूमत है। उन्होंने गुज़िश्ता शब सूर्यापेट ज़िले में बीएसपी के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बाज़ जमातों ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान तो किया है लेकिन उस पर अमल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी की तोसी की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि अवाम इन इंतखाबात में अनोखा फ़ैसला देंगे।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी, डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।